सभी को प्रणाम। आज हम आपको अर्थराइटिस के बारे में बताएंगे। अर्थराइटिस क्यों होता है और अर्थराइटिस क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसके निवारण में हम क्या उपाय कर सकते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं विद्याभूषण अपने यूट्यूब चैनल योग विद्या संजीवनी विद्या पर आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो आइए हम जानते हैं, समझते हैं कि अर्थराइटिस क्या है। अर्थराइटिस को मुख्य रूप से जॉइंट्स का पेन कहा जाता है और ये हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं, जैसे पैरों के जॉइंट्स हो गए, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट्स, हाथों के जॉइंट्स हो गए, छोटे छोटे उंगलियों के जॉइंट्स, ये रिस्ट, एल्बो और शोल्डर के जॉइंट्स, नेक जॉइंट्स, यानी शरीर के जितने भी जॉइंट्स है ज़्यादातर अर्थराइटिस में प्रभावित होती हैं। और जॉइंट्स में ब्लॉकेज होने के कारण इसमें दर्द उत्पन्न हो जाता है। एक डॉक्टर ही तय कर पाता है किस प्रकार के हमें अर्थराइटिस है। तो हमें भी जानना चाहिए कि हमको अर्थराइटिस है तो किस प्रकार की अर्थराइटिस है। तो आइए हम अर्थराइटिस के टाइप्स के बारे में चर्चा करते हैं। टाइप्स के बारे में अगर हम समझ लेते हैं तो हम पूर्ण रूप से उसकी चिकित्सा कर पाते हैं। तो ज़्यादातर जो चर्चा में है, दो प्रकार के अर्थराइटिस के बारे में चर्चा की जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो हम यहाँ पर आपको 4 प्रकार के अर्थराइटिस के बारे में बताएंगे। सबसे पहला एक्यूट अर्थराइटिस। एक्यूट अर्थराइटिस वैसी अर्थराइटिस है जो कि किसी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो जाती है, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार या कोई फ्लू के कारण शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाता है, सारे जॉइंट्स में ब्लॉकेज हो जाता है और दर्द उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जैसे ही सर्दी, जुकाम, बुखार या कोई फ्लू जो हुआ है वो ठीक हुआ तो दर्द भी गायब हो जाता है। तो ये किसी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद हम बातें करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में घुटने का ज़्यादातर समस्या होती है, पेन होता है। ये उन्हीं लोगों को ज़्यादातर होता है जिनका वेट ज़्यादा हो, जो मोटापे से ग्रसित हो, जिनका आहार विहार असंतुलित हो, जो ज़्यादा भोजन में गरिष्ठ करते हो भोजन, उनमें ये समस्या देखी जाती है। और ज़्यादातर घुटने से लोग परेशान होते हैं इसमें, क्योंकि शरीर का वेट होने से, भार होने से घुटने पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने के कारण जो कार्टिलेज होता है वो घिसने लग जाता है। घिसते घिसते क्या होता है कि घुटने में गैप हो जाती है और ग्रेसिंग कम हो जाता है, जिसके कारण घुटने में दर्द हो जाता है। तो ये तो अभी तक हमने जाना ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक्यूट अर्थराइटिस। एक्यूट अर्थराइटिस ज़्यादातर जो है समस्या है, ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर हम देखते हैं वो ओल्ड एज में होता है। आजकल तो जवान को भी घुटने दर्द होने लगे हैं, समस्याएं होने लगी है, ये कहना नहीं है। अब हम जानते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को गठिया का रोग भी कहा जाता है। गठिया एक क्रॉनिक डिसीज है, घातक डिसीज है, जो कि तीव्र दवाओं के प्रयोग के कारण हो जाता है। और कोई मानसिक ऐसी आघात लग गई हो, सोच विचार के कारण भी ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। गठिया में ज़्यादातर हमारे शरीर के छोटे छोटे जो पेरिफेरल जॉइंट्स होते हैं, उंगलियों के जॉइंट्स हो गए, यानी पैर के, हाथ के, ये सारे अकड़ जाते हैं। इसमें शून्यपन आ जाता है और अकड़ने के कारण टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, पूरा शरीर शून्य हो जाता है। तो ये गठिया के लक्षण हैं। ये ज़्यादातर यंग एज में देखा जाता है और पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में ये रोग ज़्यादा देखा जाता है। और ये उन्हीं को होता है जो लोग ज़्यादा असंयमित जीवन को जीते हैं और ज़्यादा तीव्र दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो अभी तक तो हमने जाना एक्यूट अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ये गठिया यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब हम जानते हैं गाउट की समस्या के कारण भी घुटने में दर्द हो जाना या एड़ियों में सूजन या दर्द होना, ये आम समस्याएं हैं। तो हम समझते हैं कि गाउट है क्या। गाउट में क्या होता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। गाउट उन्हीं को होता है जो लोग ज़्यादातर भोजन में प्रोटीन युक्त आहार को ग्रहण करते हैं। ज़्यादातर वो लोग मांस, मदिरा या कोई खाद्य पदार्थ के ऐसे सेवन करते हैं, जैसे मटर पनीर, मिर्च मसाले या प्रोटीन युक्त आहार वो करते हैं। ज़्यादातर उन्हीं को ये समस्याएं होती है, क्योंकि प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप जो यूरिक नामक एक अम्ल होता है वो उत्पन्न होता है, जो कि हमारे मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता रहता है। लेकिन गाउट की अवस्था में ये हमारे शरीर के अंदर ही इकट्ठा होने लग जाता है, जमने लग जाता है, जिसके कारण
यूरिक एसिड बढ़ता है और समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, घुटनों में समस्या या कहीं शरीर में तकलीफ हो जाता है। तो ये तो अभी तक हमने जाना कि इसके टाइप्स और ये क्यों होता है, और डिटेल में चर्चा कर लें कि इसके कारण क्या है। तो कारण तो बस एक ही है, वो है अनियमित दिनचर्या, आहार विहार जो है गलत तरीके से करना। पेट में ज़्यादा कब्ज और गैस बनता है, जिसके कारण ये समस्या आती है। क्योंकि जब अनियमित दिनचर्या होता है, जब उठना नहीं है तब उठना है, जब सोना है तब नहीं सोना है, तो ये जो अनियमित दिनचर्या है इसके कारण ये समस्या होती है। और ऑफिस में ज़्यादा देर तक बैठ कर के काम करने से भी ये समस्या हो जाती हैं। आप बैठें लेकिन कुछ देर बैठ करके काम करें, फिर आप थोड़ा सा टहल लीजिए, रेस्ट ले लीजिए, फिर कीजिए, तो समस्याएं नहीं आती है। और फिर शरीर से श्रम कम करना, योगाभ्यास ना करना, तो ये मुख्य वजह है अर्थराइटिस की। आप देखेंगे कि झाड़ू जैसे हम लगाते हैं, घर के चारों कोने पर लगाएंगे, चारों तरफ लगाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि डस्ट कोने में रह जाती है। उसी प्रकार हमारे शरीर के जो जॉइंट है उसमें आप कितना भी चलिए फिर कुछ काम कीजिए, लेकिन ब्लॉकेज रह जाते हैं, ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है। आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे तरीके से जॉइंट्स का मूवमेंट करते हैं जो करना चाहिए जैसे जिस तरीके से, तो समस्याएं नहीं आती हैं। अपने आहार विहार को, चिंतन को ठीक ठाक रखें तो समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। तो अभी तक तो हमने जाना कि अर्थराइटिस है क्या, क्यों होता है, और इसके कारण और लक्षण, इसके टाइप्स के बारे में चर्चा हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके निवारण के बारे में भी आपको बताएंगे। इससे पहले सबको धन्यवाद, प्रणाम, जो हमारे वीडियो को आपने देखा। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर भी कर दे, ताकि औरों को भी जानकारी हो कि अर्थराइटिस क्या है, क्यों होता है, और जिसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। सबको धन्यवाद, प्रणाम।